नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से है, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है, इसकी नीड क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है। वहीं इसके अलावा जो क्वेश्चंस है, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। कहीं ना कहीं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि यूएनओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। 1, 2 या 4 ऑब्जेक्टिव्स की कहीं ना कहीं आप पढ़ के रहे। वहीं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बना है वो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप जरूर पढ़ें। एक्सप्लेन 4 क्राइटेरिया दैट have been proposed in the recent years for new permanent and non-permanent members of UN Security Council, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के लिए हाल के वर्षों में प्रस्तावित 4 मानदंडों की व्याख्या करने के लिए पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया यूनाइटेड सिक्योरिटी का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो आप ये 4 या 5 ही क्राइटेरिया आप जरूर पढ़ के जाएं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। वहीं एक क्वेश्चन और बन रहा है, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल एज वेल एज व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है या ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्य कार्य क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के जाएं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और एचआरडब्ल्यू की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वीटो पावर, यानी वीटो पावर क्या है। निषेध अधिकार के बारे में बताना होगा कि निषेध अधिकार क्या होता है। या फिर एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है कि एक्सप्लेन 6 स्टेप्स सजेस्टेड सिंस 2005 टू मेक द यूनाइटेड नेशंस मोर रिलेवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी आज बदलते संदर्भ में जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको और अधिक प्रासंगिक यानी रिलेवेंट बनाने के लिए 2005 में सुझाए गए 6 जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं उनकी व्याख्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाए आप। वही डिस्क्राइब द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन करना। इसके 6 ऑर्गन्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, राइट। इस रिलेटेड क्वेश्चंस मल्टीपल में आ सकते हैं, एसेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो कहीं ना कहीं आप इसको करके जाएं, इसके 6 ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, इनके हेडक्वार्टर्स को देखें, इसमें कितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इन ऑर्गन्स को आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या आईएलओ, यानी किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कर, यानी किन्हीं 2 कार्यों को उल्लेख करना आ सकता है। मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ, या तो वो आईएमएफ के बारे में पूछ सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, या डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, या आईएईए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इनको आप पढ़ के जाएं कि क्या है, या व्हाट डज दिस लोगो सिंबलाइज, ये जो चिन्ह है, लोगो है, ये किस बात का प्रतीक है, ये आप पढ़ के जाएं। इस लोगो को अच्छे से देखें कि इसमें क्या इंडिकेट किया गया है, क्या दर्शाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।